वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर में कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के यूज़ पढ़ेंगे जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यूज़ ऑफ लेटर एंड लेटेस्ट। तो इसमें क्या लिखा है, लेटर रेफर्स टू समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर और आफ्टरवर्ड्स, यानी कि लेटर कोई चीज़ जो घटना होने वाली है वो फ्यूचर में या कुछ देर के बाद होने वाली है, तब हम लेटर का यूज़ करते हैं। और लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट रेफर्स टू मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट थिंग। लेटेस्ट मतलब सबसे नया ताज़ा जो है उसके लिए हम लेटेस्ट यूज़ करते हैं। लेटर और लेटेस्ट दोनों किसके लिए यूज़ होता है, दोनों टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लें, सी यू लेटर, अच्छा चलो तुम्हें मैं अब बाद में मिलती हूँ, बाद में देखती हूँ, तो ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, सबसे नया ताज़ा न्यूज़ क्या है, सबसे नया ताज़ा खबर क्या है, ये होता है लेटर और ये होता है लेटेस्ट। लेटर मतलब बाद में, लेटेस्ट मतलब सबसे रीसेंट क्या है। उसके बाद हमारा है यूज़ ऑफ लेटर और लास्ट। क्या लिखा है, लेटर रेफर्स टू द सेकेंड ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। दो चीज़ों के बारे में जब हम बात करते रहते हैं, उनमें से जब हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करना होता है तब हम लेटर वर्ड यूज़ करते हैं। लास्ट कब यूज़ करते हैं, व्हेन मोर देन टू हैव बीन मेंशन्ड, यूज्ड लास्ट टू इंडिकेट एंड ऑफ समथिंग। लास्ट मतलब क्या है, आखिरी, अंतिम, तो उसके लिए हम लोग फिर लास्ट यूज़ करते हैं। जब दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब जो हमें आखिरी के बारे में बताना है कुछ, तो हम लास्ट यूज़ करते हैं। लेटर और लास्ट दोनों जो है वो क्या बताते हैं, किसी भी चीज़ का पोजीशन बताते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही प्रेफर्ड ऑरेंजेस टू एप्पल बिकॉज द लेटर वेयर नॉट जूसी। ने ऑरेंजेस को ज़्यादा प्रेफर किया एप्पल से क्योंकि बाद वाला जो था वो जूसी नहीं था। यहाँ लेटर बाद वाले के लिए कहा गया। ऑरेंज और एप्पल में बाद वाला कौन है, एप्पल है, यानी कि एप्पल उसे पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि बाद वाला जूसी नहीं था। यहाँ एप्पल दोबारा लिखने से अच्छा क्या यूज़ किया गया, लेटर। लास्ट का एग्जाम्पल देख लें, लास्ट का एग्जाम्पल है आवर हाउस इज़ द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, यानी कि हमारा घर जो है वो इस सड़क का आखिरी घर है। पोजीशन बता रहा है ना, आखिरी घर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है वो हम कर लेते हैं। यहाँ आप कुछ एक्सरसाइजेज है जो हम कर लेंगे तो हमें लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट का यूज़ अच्छे से पता चल जाएगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, द लास्ट न्यूज़ फ्रॉम द आर्टिक इज़ वेरी अलार्मिंग। कैसा न्यूज़, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जो आया है आर्टिक से वो बहुत ही अलार्मिंग है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेटेस्ट। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ममता प्लान्स टू विजिट हर ग्रैंड मदर डैश दिस आफ्टरनून। तो ये भी टाइम बता रहा है लेकिन लेटर दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून के किसी बाद में वो ग्रैंड मदर के पास मिलने जाएगी। मनु वॉज गिवन द ऑप्शन टू हैव स्ट्रॉबेरी और लीची आइसक्रीम, ही चूज द लेटर। उसे कौन सी पसंद आई, बाद वाली पसंद आई, ही चूज द लेटर, LATTER, लेटर। उसके बाद क्या है फोर्थ वाला, द डैश टाइम आई सॉ अंकल जेम्स, ही वॉज ड्राइविंग अ विंटेज रोल्स रॉयसी। तो द लास्ट टाइम, आखिरी बार जब मैंने अंकल जेम्स को देखा तो मैंने उन्हें कौन सी गाड़ी चलाते देखा, मैंने उन्हें विंटेज रोल्स रॉयसी गाड़ी चलाते देखा। माइकल स्पीक्स फ्रेंच एंड इटालियन, ठीक है, शी इज स्टिल प्रेफरिंग द लेटर। वो अभी भी कौन सा प्रेफर कर रही है बोलना, अभी भी वो इटालियन बोलना प्रेफर कर रही है। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोगों का ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर ओनली यूज टू रेफर टू पर्सन्स, यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ केवल इंसानों के लिए किया जाता है, जानवरों या सामानों के लिए नहीं किया जाता है। वेयर एज ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज टू रेफर टू बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। एक डिफरेंस हमारा ये हो गया, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं क्या है। वी यूज द एडजेक्टिव्स एल्डर एंड एल्डेस्ट बिफोर अ नाउन।
पर्सन है तो नाउन ही होगा। यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स विद इन अ फैमिली, यहाँ से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग फैमिली में रिलेशनशिप, वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो उससे बड़ा है तो एल्डर, वो सबसे बड़ा है तो एल्डेस्ट। एज का जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग एल्डर, एल्डेस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओल्डर, ओल्डेस्ट हम लोग एज नहीं बताते हैं, पुराना से मतलब हो जाता है ओल्डर, ओल्डेस्ट से। या फिर जब हम लोग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ओल्डर, ओल्डेस्ट पुराना, सबसे पुराना से मतलब हो जाता है। या फिर जब इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो वो एक फैमिली के नहीं होते हैं। एक फैमिली के हैं तो क्या यूज़ करेंगे? एल्डर, एल्डेस्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। रवीज एल्डर, रवीज एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। यहाँ पे ओल्डर नहीं लगाया, एल्डर लगाया। क्यों? क्योंकि ये एक फैमिली की बात हो रही है। रोहन इज द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब सारे भाई बहन, फिर ये एक फैमिली की बात हो रही है तो इसमें मैंने एल्डेस्ट लगाया। सीमा इज ओल्डर देन रानी, सीमा रानी से बड़ी है। यहाँ पे फैमिली का तो समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है स्कूल में भी दो बच्ची हो, सीमा और रानी, तो सीमा बड़ी है रानी से। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है वो थिंग से रिलेटेड है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द विलेज, तो ये ट्री के बारे में कहा जा रहा है, ये सबसे पुराना ट्री है विलेज में। हम सबसे बड़ा ट्री, एल्डेस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ ट्री के बारे में बात हो रही है, सबसे पुराना, तो यहाँ हमें ओल्डेस्ट ही यूज करना होगा, क्योंकि ट्री तो किसी फैमिली को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एल्डर, एल्डेस्ट एक फैमिली के लिए है, ओल्डर, ओल्डेस्ट फैमिली के लिए नहीं होता है। एल्डर, एल्डेस्ट केवल पर्सन के लिए यूज होता है, ओल्डर, ओल्डेस्ट पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज बना के इसको और भी हम क्लियर कर लेते हैं। प्रकृति हैज़ एंड डैश सिस्टर, क्या होगा? यहाँ पे फैमिली के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्डर सिस्टर। ठीक है, ओल्डर नहीं आएगा। द नीज इज डैश देन हिज अंकल, द नीज इज ओल्डर देन हिज अंकल। बस एक फैमिली के बारे में बात हो रही है तभी हम एल्डर लगाएंगे, ऐसे हम एल्डर नहीं लगाएंगे। भतीजी जो है वो चाचा से बड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स है तो यहाँ क्या आएगा? एल्डर। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, रीमा इज डैश देन राइमा बाय 2 years। ये एक फैमिली के बारे में तो नहीं कह रहा है, तो इस सेंटेंस से फैमिली पता नहीं चल रही है, तो यहाँ क्या आएगा? ओल्डर। रीमा राइमा से 2 साल बड़ी है। देव्स डैश ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी, देव का बड़ा भाई, दोनों भाई है, इमीडिएट फैमिली है। देव्स एल्डर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। पहला क्वेश्चन है, विनय इज द डैश प्लेयर, विनय इज द डैश प्लेयर इन द टीम। क्या होगा? टीम तो एक फैमिली नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा प्लेयर है। उसके बाद हिंदुइज्म इज परहैप्स द डैश रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट, फैमिली तो नहीं है। ठीक है। I have 3 sisters, the dash is a landscape painter, क्या हो जाएगा? तीनों बहन आपस में सिबलिंग्स हुई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट, सबसे बड़ी वाली जो सिस्टर है वो एक लैंडस्केप पेंटर है, लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाती है। दिस इज मेगन माई सिस्टर्स डैश डॉटर, यहाँ पे सिस्टर और सिस्टर की ही बेटी के बारे में कहा जा रहा है, तो सिस्टर और सिस्टर की बेटी आपस में क्या है? इमीडिएट फैमिली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट। ठीक है, हाँ। दिस इज द डैश चर्च इन द गोवा, ये गोवा का सबसे पुराना चर्च है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर। फार्दर रेफर्स टू ग्रेटर फिजिकल डिस्टेंस, अ डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड। फार्दर जो है वो दूरी को बताता है, ऐसी दूरी जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर क्या है? फर्दर इज डिफाइंड एज समथिंग इन एडिशन और मोर एज वेल एज रेफरिंग टू डिस्टेंस।
फर्दर मतलब क्या आपको और चाहिए, क्या आपको और जानना है, इसके अलावा, अलावा के लिए फर्दर यूज होता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो नॉलेज ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस और टाइम डिफरेंस। जब हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस के बारे में या एग्जैक्ट टाइम इंटरवल के बारे में पता नहीं होता है तो हम फर्दर यूज करते हैं। FARTHER फार्दर, FURTHER फर्दर। तो फार्दर कब यूज करते हैं, जब हमें डिस्टेंस पता होता है, और फर्दर कब यूज करते हैं, किसी चीज के बारे में और, जब हम लोग बोलते हैं और तो फर्दर यूज होता है, या फिर जब हमें डिस्टेंस एग्जैक्टली पता नहीं होता है तो हम फर्दर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें। वी हैव टू वॉक अ लिटिल फार्दर, हमें कुछ दूर और जाना है। तो पता है ना कि हमें स्कूल जाने के लिए या हमें अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए कुछ दूर और चलना पड़ेगा, ठीक है। डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, टीचर ने जब क्लास में सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया हो, पूछती है बच्चों से कि डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज। तो तुमको कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, इतने एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ और समझना है, तो और के सेंस में, कुछ और के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्दर यूज करते हैं। यहाँ भी 5 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करके हमें फार्दर और फर्दर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द जज आस्क्ड इफ देयर वेर डैश कमेंट्स टू बी मेड। कोर्ट में काम चल रहा है तो जज क्या पूछेगा दोनों पक्ष के वकीलों से, कुछ और बोलना है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ और के लिए फर्दर, FURTHER, कोई और कमेंट्स है, कोई और फर्दर कमेंट्स है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। कोमल लिव्स डैश अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू। तो ये तो पता चल रहा है ना कि कोमल का घर मेरे घर से ज़्यादा दूरी पे है स्कूल से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्दर, FARTHER फार्दर। उसके बाद है नथिंग कुड बी डैश फ्रॉम द ट्रुथ, नथिंग कुड बी डैश फ्रॉम द ट्रुथ, ट्रुथ से कुछ भी दूर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर आएगा, फर्दर। ट्रुथ से कुछ भी कितना दूर है ये तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं होता है, सच्चाई छुपती नहीं है, तो यहाँ पे फर्दर आएगा। We decided to discuss the issue dash in the meeting। तो इशू डिस्कशन तो चल रही है, लेकिन उस पर और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए, और ज़्यादा डिस्कशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्दर। डिस्कशन तो चल रही है लेकिन उस पर और चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग देयर लास्ट मिशन द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल्ड इवन डैश इनटू द स्पेस। लास्ट मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल किया, तो जितनी दूर स्पेस में वो गए थे उससे ज़्यादा दूरी उन्होंने ट्रेवल की। चला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ पे हो जाएगा फार्दर। नियरेस्ट इज यूज फॉर प्लेस, इट इज यूज टू रेफर टू पीपल और थिंग विच आर मोस्ट नियर इन स्पेस। नियरेस्ट मतलब सबसे करीब, सबसे करीब, करीबी इंसान नहीं, सबसे करीब जो हमारे आसपास बैठे हुए हैं, उनमें जो सबसे करीब हमारे हैं उसके लिए हम नियरेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज टू टॉक और आफ्टर दैट वन। नेक्स्ट का मतलब होता है बाद वाला, नियरेस्ट मतलब सबसे करीब और नेक्स्ट का मतलब बाद वाला। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। विच इज़ द नियरेस्ट बस स्टैंड, विच इज़ द नियरेस्ट बस स्टैंड, सबसे करीबी बस स्टैंड कौन सा है, ठीक है। ही लिव्स नेक्स्ट टू द व्हाइट हाउस, वो वाली जो व्हाइट हाउस है उसके बाद रहता है, तो नेक्स्ट का मतलब हो गया बाद और नियरेस्ट का मतलब हो गया सबसे नज़दीक, ठीक है। अभी एक्सरसाइज सॉल्व करके जो भी हमारी क्वेरीज है वो और ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी क्वेरीज, हमारा एक्सरसाइज अब शुरू होता है। Could you please tell me where the dash metro station is? Where the nearest metro station is? सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन कहाँ है? As soon as she finished one project, she started planning the next. उसके बाद एक प्रोजेक्ट खत्म होते ही उसने दूसरे बाद वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगी, बाद वाले प्रोजेक्ट की उसने प्लानिंग की। द डैश हॉस्पिटल इज 2 miles फ्रॉम हियर, द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे करीबी जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ से कितनी दूरी पे है, वो भी यहाँ से 2 मील की दूरी पे है।
आई विल बी बिजी दिस वीक एंड नेक्स्ट, मैं इस सप्ताह भी बिजी हूँ और बाद वाले सप्ताह भी बिजी रहूंगी। ठीक है। हु इज सिटिंग डैश टू पुनीत, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू पुनीत, पुनीत के बाद कौन बैठा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।